वेलकम बैक हैप्पी वुमेन। चलिए फिर से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। प्यारी हैप्पी वुमेन, मैंने आप पहले वीडियो में आपसे ये कहा था कि अगर मेरी बातों से किसी एक का भी भला होता है तो इससे मेरा जीवन सफल हो सकता है। हम इस धरती पे जन्म लेते हैं और अगर कोई उद्देश्य हो, अगर हमसे किसी का भी भला हो जाए तो सच में प्यारी हैप्पी वुमेन वो जीवन बड़ा ही सुखमय होता है, क्योंकि किसी की हेल्प करने का जो सुख है वो कहीं नहीं है। मैं आपसे आज अपनी बातें कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जिस समय MSc कर रही थी, मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो 2 साल का था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं रात में 1 बजे जब पढ़ाई करती थी तो इतना छोटा बच्चा मुझसे कहता था, माँ आप डरिए मत, मैं जग रहा हूँ। सच कह रही हूँ सहेलियों, वो मेरा बच्चा रात तक जगता था और जब मैं सोती थी तो मेरे साथ सोता था। लोग कहते हैं कि माँ बाप बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टर होते हैं, उनके लिए एक सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कुछ करते हैं अपने माँ बाप के लिए। आई एम वेरी ब्लेस्ड, बहुत मैं लकी हूँ कि मेरा बेटा ऐसा है। मैं जानती हूँ ये वो बातें हैं हमारी लाइफ में रोजमर्रा में होती हैं, या आप ये कह सकती हैं कि लाइफ में जब आप किसी जगह पे पहुंच जाती हैं और आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो सारे इंसिडेंट आपको याद आते हैं जो आपके आगे बढ़ने में आपके लिए हेल्पफुल थे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, एक पीरियड ऐसा भी था लाइफ का जब मेरे सपोर्टर में कोई भी नहीं था। उस समय मेरे फादर ने मुझे खड़ा किया और ये कहा कि बेटा सब सही हो जाएगा। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा मैं तुम्हें 60,000 का आदमी बनाऊंगा। ये बात की बात है, बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बिकॉज जो मेरा स्टडी लेवल था और जहां पे भी मैं थी उसमें एक अंदर से इतना बिलीव लेवल नहीं था कि मैं इतना आगे तक पहुंच सकती हूँ। बट आज मैं ये कह सकती हूँ कि ये बात सच है, उन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपने लेवल पे ईमानदारी से काम करती हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आप जिससे जुड़ी हुई हैं, आपके पेरेंट्स जिनके लिए आपकी अपनी लाइफ में बहुत वैल्यू होती है, उनके लिए आप सब कुछ होती हैं। अगर आप ईमानदारी से अपनी जगह पे हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। बस आपको अपना रोल अच्छे से अदा करना है। अच्छे से बेटी बनिए, अच्छे से बेटा बनिए, तो आपको आगे बढ़ने पे सफलता जरूर मिलेगी। प्यारी हैप्पी वुमेन, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जिसमें एग्जाम है कल और आज ऐसा कुछ सीन है कि पढ़ाई नहीं हो पाई है, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ वो भी गलत नहीं है। जिस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ वो भी जरूरी है। उस समय भी जो बिलीव लेवल है, मैंने जो हेल्प ली, जो मैंने बात करी अपने पेरेंट्स से, उन्होंने मुझसे कहा बेटा जो ये रोटी सेक रही हो ना, इसी के नंबर तुम्हें कल मिलेंगे। और ये बात सच हुई। मैं MSc में थी और मैंने फर्स्ट क्लास MSc अपना पास किया। फ्रेंड्स, लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि हमें बड़े अपमान का एहसास होता है। उस पर ऐसा लगता है सबको जवाब दे दे, आज अपने दिल की भड़ास निकाल दे, लेकिन रुकिए, यही आपको रुकना है। करिए कुछ ऐसा कि बोलना ना पड़े और सबको अपना आंसर खुद ही मिल जाए। आप खुद उस जगह पहुंच के दिखाइए कि आपको एक भी सफाई ना देनी पड़े और लोग देख के ये कहें कि अरे मुझे तो पता था ये बहुत मेहनती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो स्ट्रगल पीरियड होता है उसमें सब ये कहते हैं अरे खुद पढ़ोगी कि बच्चे को पढ़ाओगी, आपको नई सैंडल लेनी है, क्या करोगी लेकर, तुम्हें जाना ही कहाँ रहता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाती है। क्या मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? मैं वो नारी ही नहीं हूँ, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ कि मैं कहीं घर से बाहर भी निकलूंगी? तो फिर क्या फायदा है कपड़े लेने का, क्या फायदा है अपने लिए कोई भी सामान खरीदने का, जब मेरी दिनचर्या रोज घर के ही अंदर होनी है। एक पल सोच के देखिए, कोई एक बात जो आपको अंदर से छू जाएगी, बस उसी पल बदलाव भी आ जाएगा। जब आपको अंदर से ये महसूस होगा कि नहीं अब समय आ गया है, मुझे कुछ करके दिखाना है। जब ये फीलिंग आई मुझे कि मुझे अपने बेटे के लिए कुछ करना है, बस
मेहनत मैंने उसके बाद इतनी की कि आज मैं अपनी लाइफ में इस जगह पे हूं कि मेरे सामने कोई होता है तो मैं उसे हाथ खोल के दे सकती हूँ। और ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि ये मेरी इच्छा कभी खत्म ना हो, मुझे इतना मिले कि देने के लिए कभी कमी ना पड़े। डियर फ्रेंड्स, इन सारी बातों में बस यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप कुछ ठानती हैं, जब आप उस पर विश्वास करती हैं, तो वो चीज आपको मिलती है अपने आप, क्योंकि आपके अंदर का सपना आपके महसूस करने पे सब कुछ सारी चीजें उसे आपको दिलाने पे लग जाती हैं, क्योंकि आपकी डीप डिजायर, आपका उसको धारण करना, आपका उसको कंसीव करना और फिर उस पर बिलीव करना, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, उसके बाद अचीव अपने आप होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतना लाइफ में डिसअपॉइंट होते हैं कि लगता ही नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं। बस हर पल यही बात आती है, मैं नहीं कर सकती हूँ, अरे मैं कभी कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे वो एबिलिटी ही नहीं है। तो भगवान फिर किसी को भेज देते हैं जो आपको बराबर ये बात कहता है कि नहीं तुम कर सकती हो, नहीं तुम कर सकती हो, तुम करोगी बेटा, आप करेंगे, आप कर लेंगे। बस वही है जो आपका रियल गॉड है और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाता है। प्यारे डियर फ्रेंड्स, लाइफ में आने वाले ये सारे इंसिडेंट हमें आगे बढ़ाते हैं। बस यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है, आपका साफ नजरिया, आपका प्योर हार्टेड होना। मीन्स अगर आपकी नियत में खोट है तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि धोखा, बेईमानी कभी भी आपको उन्नति नहीं दिला सकती। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कुछ पल की उन्नति मिल जाए, आपके कई मकान बन जाए, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी हो जाए, बट एज ए रिजल्ट आप कभी भी उन लोगों को देखेंगी तो उनके यहाँ बाद में जो चीजें होती हैं वो मैं आपको कह भी नहीं सकती। इसलिए अपने लेवल पे हमेशा ईमानदार रहिए। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो की जो प्रॉब्लम थी उसमें मुझे डीएम मिले हैं, उसमें मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो बातें जो उस लेडी की प्रॉब्लम है उसमें डिसीजन लेने में 3 बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली, समान सम्मान। किसी भी रिलेशनशिप में जब इक्वल रिस्पेक्ट होती है तो वो चीज आगे बढ़ती है। सेकेंड चीज है इसमें कि आपको समान अधिकार मिले। थर्ड चीज है आपका जो कर्तव्य है वो भी समान हो। ये तीनों चीजें जब समान होंगी तो आपका डिसीजन भी, इसके लिए आप अपने विवेक का, सद्बुद्धि का प्रयोग करके एक साफ नियत के साथ जो सही समझ में आए वो निर्णय लेंगी। आइए अब हम आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। आज की जो प्रॉब्लम है उसमें एक बेटी है जिसके पैर में पोलियो है, वो चल नहीं पाती है, बट उसकी बहुत इच्छा है कि वो रेस में पार्टिसिपेट करे, अपनी कंट्री का नाम रोशन करे। बट उसकी मदर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कैसे सच हो सकती है। जो इंसान चल नहीं सकता है वो विनर कैसे हो सकता है उस जगह पे। अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। डियर हैप्पी वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बने। हैप्पी वुमेन।